हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी खासी और ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में वार्ड बॉय और वार्ड आया की भर्ती होने वाली है, जिसके लिए मैं 8वीं पास के लेवल का मैथ्स यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो क्या ये सिर्फ वार्ड आया और वार्ड बॉय लोगों के लिए ही है? नहीं, ये उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आपका जो मैथ्स का बेस है ना, वो तैयार होने वाला है। और इन फ्यूचर मैं लो लेवल से लेकर अप लेवल तक सारे के सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि सिर्फ इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सिर्फ आपका आधार है मैथ्स को समझने का। धीरे से हम पूरे सारे सिलेबस के आधार पर प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। तो सिर्फ मैं अभी आधार बना रहा हूं, फिर आगे हम क्या करेंगे, डेली के डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जिससे आपका पूरा सिलेबस ही इन प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। और यदि आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ता हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों, चलिए मेरे साथ में आप कॉपी पेन उठाकर बैठिए और साथ ही साथ मेरे सॉल्व करते जाइए, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस मेरी नहीं आपकी हो रही है। ठीक है, मैं जैसे ही क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उसके बाद आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसका आंसर कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा। ठीक है, और बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा, उसको भी आपको सॉल्व करना है। और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जल्द ही अपलोड करूंगा और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, इस संख्या 5, 8, 7, 6, 3 में अंक 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर कितना है? तो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियोस यदि आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए उसको भी देखिए। वहाँ से मैंने इसका बेस बता दिया है कि क्या स्थानीय मान है और क्या जातीय मान है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा? तो देखिए 7 का स्थानीय मान, ठीक है, मान, सबसे पहले 7 का स्थानीय मान निकालना है तो सबसे पहले 7 लिख दीजिए। उसके बाद 7 के बाद कितनी संख्या है? 1 और 2, दो संख्याएं हैं, तो उतना ही यहाँ पर 0 लगा दीजिए। मैंने लगा दिया। अब बात आती है जातीय मान की। तो 7 का हम निकालेंगे जातीय मान, जिसे फेस वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो जातीय मान के बारे में मैंने बता दिया है, जो उसकी फेस वैल्यू होती है वही उसका मान होता है। देखिए 7 का मान क्या होगा? जातीय मान 7 ही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 6 का जातीय मान 6 होगा, 3 का जातीय मान 3 होगा, 8 का जातीय मान 8 होगा। ठीक है, उसी प्रकार से 7 का जातीय मान 7 होगा। अब यहाँ पर पूछा गया है इन दोनों का अंतर, तो बस अंतर का मतलब होता है दोनों को घटाना। तो चलिए भाई 700 ऋण 7 कर दीजिए। चलिए ये हासिल लीजिए, तो 10 में से 7 गया, कितना बचा? 3, और ये बच गया हमारा 9, और फिर यहाँ से हासिल लिया गया है तो 6, तो 693 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए इजी टू लेकर हाई तक मैं जाऊंगा, तो आपको कमेंट बॉक्स पर यहाँ पर ये सभी चीज़ें बातें नहीं करनी है कि क्या इस लेवल का क्वेश्चन आएगा। देखिए धीरे धीरे हम बढ़ते हैं आगे, क्योंकि मुझे हर लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं ना उसको ध्यान में रखना पड़ता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या है? तो देखिए पिछली क्लास में मैंने बताया है कि प्राकृत संख्या क्या है और पूर्ण संख्या क्या है। तो यहाँ पर बोला गया है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग। तो देखिए प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से लेकर, तो 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इन सभी संख्याओं को आपको योग करके बताना है। तो देखिए इस प्रकार से आप बेसिक से जोड़ भी सकते हैं आपस में, लेकिन इतना टाइम आपके पास होता है क्या? नहीं। मैं शानदार शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखिए इन कुछ फॉर्मूलेज को आपको याद रखने हैं, है ना, जो हर जगह पे काम आएंगे। देखिए पहला सूत्र है, पहली n प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, यदि n प्राकृत संख्याओं का योग दिया है तो आपका सूत्र होगा n पुस्तक में n+1/2, n+1/2। ठीक है, वहीं पहली n सम संख्याओं का योग। अब अगर सम संख्याओं का योग बोला गया तो आपको लगाना है सूत्र n+1। ठीक है, कोष्टक में n+1। ठीक है, कैसे लगाना है मैं अभी आगे बताता हूँ। क्वेश्चन दिया है पहली n विषम संख्याओं का योग। देखिए विषम संख्याओं का योग होता है सीधा n का वर्ग, n²। ठीक है, फिर है पहली n संख्याओं के वर्गों का योग। अब वर्गों का योग बोला है तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा n+1 to n+1/6। वहीं उसी प्रकार से पहली n संख्याओं के घनों का योग बोला है तो यहाँ पर हो जाएगा n+1/2 का होल स्क्वायर, पूरा का वर्ग करना है। तो चलिए कैसे लगाना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग। तो देखिए प्राकृत संख्याओं को, n प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र क्या है? n+1/2। तो बस यहीं पर से इस सूत्र को आपको रखना है। तो क्या सूत्र है?
n प्लस 1/2। ठीक से लिखता हूं मैं, क्या है सूत्र, n कोष्टक में n प्लस 1/2। बस यहाँ पर मान रखना है आपको। देखिए n का मान यहाँ पर क्या दिख रहा है, 10, जितनी संख्याओं के बारे में बोला है तो n का मान बस 10 रख दीजिए तो 10 हो जाएगा, कोष्टक मतलब गुणा, और फिर यहाँ पर n का मान मैं 10 रखूंगा और 10 में 1 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 11। ठीक है, 11/2। चलिए भाई काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, और 11 का गुणा 5 से कीजिए तो 11 पंचे 55। तो सीधा आपका उत्तर हो जाएगा 55 अर्थात 55। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आप आसानी से इसे जोड़कर भी निकाल सकते हैं, लेकिन इतना टाइम आपके पास होता नहीं है। यहीं पर अगर यहाँ पर 10 प्राकृतिक संख्या है तो बोला तो इजिली आप जोड़ लिए, लेकिन अगर 50 प्राकृतिक संख्या बोली जाती तो क्या आप एक एक करके जोड़ते जाते, नहीं ना, आपको सीधा यहाँ पर सूत्र रखना होता और आपका मान निकल जाता। ठीक है, चलिए और मैं आपको बताता हूं, अब यही प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग पूछ दिया गया है। इससे पहले प्राकृत संख्या थी, अब आ गया पूर्ण संख्या। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या ऐसी संख्या होती है जो शून्य से स्टार्ट हो, तो शून्य से स्टार्ट हो तो पूर्ण संख्या 10 पूर्ण संख्या निकालना है तो कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए 10 संख्या हो गई कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 संख्या कहाँ तक हो गई, 9 तक। ठीक है, अब हम n का मान क्या रखेंगे, देखिए अंतिम संख्या क्या है, 9, तो उसे ही हम n बराबर रखेंगे। तो सूत्र क्या होता है, n प्लस 1/2। ठीक है, तो इसी में रखिए तो n का मान क्या हो जाएगा। देखिए प्राकृत संख्याओं का भी सूत्र यही होगा, पूर्ण संख्याओं का सूत्र भी यही होगा। तो n का मान 9 रखिए, तो देखिए यहाँ पर मैंने 9 रखा तो 9 धन 1 क्या हो जाएगा, 10/2। 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 5 निया 45, 45 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होगी। देखिए सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। अब देखिए आ गया प्रथम 15 सम संख्याओं का योग। ठीक है, प्रथम 15 सम संख्याओं का योग। तो देखिए प्रथम 15 सम संख्या ऐसे लिखेंगे, 2 4 6 8, इस प्रकार से आप 15 सम संख्याओं तक जाएंगे। तो क्या आप इस प्रकार से काउंट करके लिखते जाएंगे, नहीं, यहाँ पर सीधा मैं आपको सूत्र बताता हूँ, मैंने बता दिया है। देखिए सम संख्याओं, देखिए n सम संख्याओं का योग का सूत्र क्या है, n प्लस 1। बस यहीं पर हमको मान रखना है। तो चलिए क्या सूत्र है, n प्लस 1। बस इस सूत्र को आपको याद रख लेना। ठीक है, चलिए तो सम संख्याओं का योग n बराबर क्या रखना है, 15। तो n बराबर रख दीजिए 15, और फिर अंदर में भी क्या हो जाएगा, 15 धन 1, 15 गुणित 16। बस आपको इसको कर देना है सॉल्व। कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 3 6 कम 6 3 9। ठीक है, और 5 और 1 0, 9 5 14, 1 240 यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 240 दिया हुआ है। ठीक है, और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली, इतना शानदार ट्रिक है ना ये। चलिए अब आते हैं प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग बोल दिया गया है। तो विषम संख्या लीजिए, देख पहला शुरू हो जाता है 1 3 5 7, इस प्रकार से आपको 25 संख्याएं काउंट करनी है। ठीक है, इस प्रकार से कितनी संख्या काउंट करनी है, 25 संख्याएं। ठीक है, तो क्या आप काउंट करते रहेंगे, नहीं, इसका शानदार सूत्र है क्या, देखिए यहाँ पर n विषम संख्याओं का योग का सूत्र क्या है, n का वर्ग। बस n का वर्ग आपका सूत्र है, तो सीधा यहाँ पर रख देना है n का वर्ग। बस n का मान कितना है, 25। 25 का आपको क्या करना है, वर्ग करना है। 25 का वर्ग का मतलब क्या होता है, 25 को 2 बार गुणा कीजिए। तो 25 को 2 बार गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 625। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 625 आंसर करेक्ट होगा। देखिए 2 सेकंड मतलब 5 सेकंड से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा अगर आपने फॉर्मूला यहाँ पर समझ लिया है तो। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। अब देखिए प्राकृत संख्या लेनी है लेकिन वर्गों का योग कैसे, देखिए प्राकृत संख्या 1 है तो इसका वर्ग कर दीजिए। ठीक उसी प्रकार अगली प्राकृत संख्या 2 है तो इसका वर्ग कर दीजिए। इसी प्रकार से आपको बस वर्ग करते करते जोड़ते जाना है। ठीक है, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, इस प्रकार से आपको 10 के वर्ग तक जाना है। तो क्या आप एक एक करके वर्ग करके उसको सॉल्व करके निकालेंगे, नहीं, इसका शानदार फॉर्मूला मैंने बता रखा है क्या, कि अगर n संख्याओं के वर्गों का योग बोला जाए तो क्या फॉर्मूला लगाना है,
n+1 2n+1/6 बस। चलिए लगा दीजिए, तो क्या होगा n+1 2n+1 अपॉन 6। ठीक है, तो n का मान क्या रखना है मैंने बताया, तो n का मान हमको रखना है 10, बस रख दीजिए। n का मान मैंने 10 रखा, ठीक है, गुणा, फिर यहाँ पर कोष्टक सीधा मैं खोलते जा रहा हूँ ना, तो n का मान यहाँ पर 10 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 10 धन 1 बराबर क्या हो जाएगा 11। एक उसी प्रकार से गुणा, यहाँ पर n का मान 10 रखिए तो 2 गुणित 10 मतलब 20 और 20 धन 1 बराबर 21। किस आ गया बटा है। ठीक है, फिर आएगा कटा दीजिए, किससे जाएगा 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। ठीक है, फिर 3 1 कम 3 3 सत्ते 20। फिर क्या क्या बचा 5 गुणित 11 गुणित 7, तो 5 गुणित 11 गुणित 7 कितना हो जाएगा 77 77। चलिए भाई इन दोनों को गुणा कीजिए, 5 सत्ते 35, हासिल आई 3, 5 सत्ते 35 और 3 38, तो 385 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो सारे के सारे आपसे बन ही जाएंगे 110%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, संख्या 4 5 3 और फिर यहाँ पर है स्टेरिक 7 है। यदि 9 से पूरी तरह विभाज्य है तो स्टार है ना, स्टेरिक के जगह पे कौन सा अंक आएगा। तो देखिए इससे पहले वाले वीडियो में मैंने विभाज्यता का नियम आपको पढ़ा दिया है कि कौन कौन से किससे विभाजित होंगे, ये आपको देखना है। तो एकदम शानदार ट्रिक मैंने बता रखी है, आप उसे जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, तो देखिए 9 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग यदि 9 से विभाजित हो जाता है, ठीक है, तो वो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ठीक है, ये मैंने सारी चीजें बता रखी है, बस आपको सभी संख्याओं का योग निकालना है। तो देखिए सभी संख्याओं का योग कीजिए, तो 4 धन 5 धन 3, ठीक है, ये स्टेरिक है, धन स्टेरिक रख देता हूं, धन 7। ठीक है, अब इनका योग निकालिए, तो 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19। ठीक है, तो स्टेरिक धन 19। तो बताइए अब स्टेरिक या स्टार के जगह में मैं क्या रखूं कि वो 9 से विभाजित हो जाए। तो देखिए 9 दूनी 18 हो गया, एक अधिक हो गया। ठीक है, तो 9 का पहाड़ा और आगे पढ़िए, तो 9 तिया कितना होता है 27 होता है। तो 27 इसको मैं बनाना है मेरे को, तो मैं क्या रखूंगा यहाँ पर 27 मुझे बनाना है, तो स्टार की जगह में मैं क्या रखूंगा 8 रखूंगा। और 8 और 19 कितना होता है 27। तो जब मैंने स्टार की जगह में 8 रखा ना, तो ये 27 बना। अब देखिए 27 जो है 9 से भाग चले जाएगा कि नहीं, 9 1 कम 9, 9 तिया चले जा रहा है, मतलब स्टार की जगह में क्या रखूंगा 8 रखूंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो और मैं शानदार आपको ट्रिक बता रहा हूँ, क्या आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। ठीक है, आपको बस इस प्रकार से कोई भी संख्या दी गई ना, तो आपस में जोड़ देना है। तो 7 और 3 कितना हो गया 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19, तो 19 आया। तो इसका बीजांग और इसे जोड़ दो ताकि एक ही संख्या बचे। अब 9 और 1 को आपस में जोड़ दो तो कितना बचा 10। अब 10 और 1 को आप 0 और 1 को आपस में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, मतलब उसका बीजांग निकाल देना है। संख्याओं को ऐसे जोड़ो कि एक ही संख्या मिले। अब 1 मिल गया मुझे, अब 1 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि वो 9 से भाग चले जाए। तो देखिए ऑप्शन में देखिए, क्या मैं 5 जोड़ूंगा तो आएगा क्या, 5 जोड़ूंगा तो वो तो 6 बन जाएगा, 9 से भाग नहीं जाएगा। 6 जोड़ूंगा तो आएगा क्या, 6 जोड़ूंगा तो 7 बन जाएगा, है ना। 6 जोड़ूंगा यहाँ पर तो ये 1 धन 6 बराबर 7 हो गया, तो 9 से भाग जाएगा क्या, नहीं। यहाँ पर अगर मैं 7 जोड़ूं तो 1 धन 7 बराबर 8 आ गया, 9 से भाग जाएगा क्या, नहीं। अगर मैं 8 जोड़ूं तो देखिए 1 धन 8 बराबर कितना हो गया 9, और ये पूरी तरह से 9 से भाग जाएगा। तो यहाँ पर से भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 टाइप से मेथड मैंने बता दिए, तो इजीली आप किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं, अब शानदार है। संख्या सेम वही है 4 5 3 स्टेरिक 7, यदि 3 से पूरी तरह विभाज्य है तो स्टेरिक के स्थान पर कौन सा अंक, देखिए यहाँ पर पूछा है नहीं आएगा। ठीक है, कौन सा एक अंक नहीं आएगा। तो चलिए 3 से विभाज्यता का नियम ही मैंने बता दिया है, सेम 9 के जैसा ही है। क्या बोलता है कि सभी संख्याओं को यदि आप जोड़ें
तो जोड़ने पर जो उत्तर आएगा वो यदि 3 से विभाजित हो जाता है, इसका मतलब पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। सेम 9 के जैसा ही है। तो देखिए भैया, चलो जोड़िए, सबको जोड़िए। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, देखिए जोड़िए, 4 धन 5 धन 3 धन 7। तो देखिए स्टेरिक को अभी भूल जाइए, आपस में सबको जोड़िए। तो 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19। मैंने क्या कहा, तब तक जोड़ते रहिए जब तक एक संख्या ना मिल जाए। तो 1 धन 9 को फिर से जोड़ दीजिए, तो 9 और 1 क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, तो 10 हो गया। तो 1 धन 0 को जोड़ दीजिए फिर से, तो देखिए 1 आ गया, तो एक संख्या मिल गई हमको। तो देखिए अब एक एक करके आप चेक करते जाइए, ठीक है, कि ऐसा कौन सा संख्या मैं यहाँ पर जोड़ूं कि 3 से विभाज्य ना हो या हो जाए। ठीक है, तो देखिए अगर मैं एक में सबसे पहले मैं 5 जोड़ता हूँ, तो 5 जोड़ता हूँ तो क्या आ गया, 6। तो क्या 6 3 से विभाजित होगी, जी हाँ, 6 तो 3 से विभाजित होगी। ठीक है, मतलब अगर मैं स्टेरिक की जगह में 5 रखूँ ना, तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। चलिए उसी प्रकार से फिर से देखते हैं, एक लीजिए, अब दूसरी को चेक कीजिए। अब 2 रखिए, स्टेरिक की जगह में 2 रखिए, तो देखिए 1 और 2 3, तो 3/3 कीजिए, तो 3 एकम 3 4 है। इसका मतलब आप स्टेरिक के जगह में अगर 2 भी रखेंगे ना, तो भी वो 3 से भाग जाएगा। फिर चेक करिए, 1 धन, अब 7 को चेक कीजिए, 7 रखिए, तो 7, तो 1 धन 7 बराबर कितना आ गया, 8। 8/3 करूंगा तो ये क्या भाग जाएगा, नहीं, ये भाग नहीं जाएगा। तो आप अगर 7 को रखेंगे ना, तो ये 3 से भाग नहीं जाएगा, तो आपका आंसर सीधा 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कौन सा नहीं आएगा। ठीक है, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 8 के बारे में भी चेक कर लेते हैं भाई। तो 1 धन, स्टेरिक की जगह में 8 रखिए, तो 8 और 1 क्या हो जाएगा, 9। 9 को भाग दीजिए 3 से, तो 3 तिया 9, तो ये भी पूरी तरह से चले जाएगा। इसका मतलब आप स्टेरिक की जगह में 5 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं और 8 भी रख सकते हैं। आप कुछ भी रखिए, 3 से वो भाग चले जाएगा। लेकिन अगर आप 7 रखते हैं तो 3 से भाग नहीं जाएगा। देखिए बहुत ही शानदार और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ये मुझे समझाने में आपको टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब बनाएंगे ना, बहुत ही ईजिली इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो देखिए 11 से विभाज्यता का नियम भी मैंने बता रखा है, फिर भी मैं बता देता हूं कि आपको विषम संख्याओं, विषम स्थान के संख्याओं का योग, और देखिए विषम स्थान के संख्याओं का योग माइनस सम स्थान के संख्याओं का योग अगर आप करते हैं, तो अगर आपका उत्तर 0 आता है या फिर 11 आता है, ठीक है, मतलब अगर उनका योग जो है या तो 0 आ रहा है या तो 11 से विभाज्य हो रही हैं, उसका जो उत्तर है तो वो 11 से पूरी संख्या क्या हो जाएगी, विभाज्य हो गई। चलिए एक एक करके हम देखते जाते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए को, तो 1 2 3 4 5। देखिए सबसे पहले विषम स्थान कौन कौन से हैं, ये देखिए पहला स्थान, फिर एक एक छोड़ छोड़ के करिए, 3 और फिर 5, आपस में इन्हें जोड़िए, 1 धन 3 धन 5, ये विषम स्थान में हो गए। ठीक है, माइनस अंतर लेना है सम स्थान में, सम स्थानों में कौन कौन से हैं, 2 और 4, देखिए दूसरे नंबर पे है और चौथे नंबर पे है, ये हो जाएगा 2 धन 4। चलिए देखिए 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 माइनस ये क्या हो जाएगा 6, तो 9 माइनस 6 बराबर कितना आएगा, 3। तो 3 आ गया, मतलब देखिए ये 3 क्या 11 से भाग जा रहा है क्या, नहीं, नहीं जा रहा है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। ठीक है, फिर चेक करते हैं हम, अब आगे बढ़ते हैं 5 4 3 2 1 में, तो 5 4 3 2 1, तो 5 4 3 2 1 में अगर हम देखें ना, फिर से विषम स्थान के संख्याओं का योग, देखिए 5 है, फिर 1 छोड़िए 3 आएगा, फिर 1 छोड़िए 1 आएगा, तो क्या हो जाएगा 5 धन 4, सॉरी 4 नहीं होगा, क्या होगा 3 होगा, है ना, 5 धन 3 धन 1। ठीक है, माइनस हो जाएगा, सम संख्या सम स्थान में कौन सा है, 4 है और फिर 2 है, तो ये हो जाएगा 4 धन 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 और 3 8, 8 और 1 9, माइनस 4 और 2 6, तो 9 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, अभी भी 3 ही आया, मतलब 3 जो है 11 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ठीक है, अब हमको चेक करना है ऑप्शन नंबर सी को, देखिए सी में क्या क्या है, इसे लिखते जाइए, है ना, तो 9 0 1 3 5 1, और फिर से इसको चेक कीजिए तो क्या होगा, विषम स्थान में 9 है, फिर 1 है, फिर 5 है, तो 9 धन 1 धन 5,
ठीक है, माइनस हो जाएगा, सम स्थानों में कौन सा है, शून्य है, फिर 3 है। ठीक है, क्या हो जाएगा, शून्य धन 3। चलिए भाई सॉल्व कीजिए। 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 माइनस क्या हो जाएगा 3, तो 15 माइनस 3 9, ये क्या क्या हो गया, 9 और 1 10, 10 5 15। ठीक है, 15 हो गया, तो ये 15 में 3 गया, क्या हो जाएगा 12। ठीक है, यहाँ पर ठीक है ना, इसे चेक कर लीजिए। 901351 901। देखिए एक और संख्या यहाँ पर बच गई ना, देखिए एक और यहाँ पर तो एक बचा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी तो ऐड होगा ना, ये भी ऐड होगा, एक संख्या हम छोड़ रहे थे। तो यहाँ पर क्या संख्या आती, देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 6 संख्या है ना। तो देखिए सम संख्याओं में, सम स्थानों में कौन कौन से होते, शून्य होता, फिर 3 होता, फिर 1 होता। ठीक है, तो अब जोड़िए 9 और 1 10, 10 और 5 15, माइनस ये हो जाएगा 3 और 1 4। तो देखिए 15 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 11 आ गया। तो देखिए 11 आ गया, या तो शून्य आना चाहिए, तो क्या होगा, पूरी संख्या 11 से भाग चले जाएगी, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये पूरी तरह से 11 से भाग जाएगी। ठीक है, आप सीधे यहाँ पर से भी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि मुझे आपको समझाना था, इसलिए मैंने अलग अलग से यहाँ पर लिखा है, इतना टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 4 5 है, अर्थात 3456 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि वह 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, तो 10 से विभाज्यता का नियम मैंने बता रखा है कि अंतिम अंक या तो शून्य हो। ठीक है, तो अंतिम अगर अंक शून्य हो जाए, अंतिम अंक अगर शून्य हो जाए, ठीक है, अंतिम अंक शून्य हो जाए तो पूरी तरह से वो संख्या 10 से भाग जाएगी। तो देखिए 3456 में, 3456 को अंतिम में मुझे शून्य लाना है, अंतिम में मुझे शून्य लाना है, और यहाँ पर मुझे घटाना है। तो ऐसा मैं किसको घटाऊं कि अंतिम में शून्य आ जाए, तो देखिए जाहिर सी बात है, अंत में मैं इसमें 6 को घटा देता हूँ। तो अगर मैं 6 को घटा दूंगा तो ये आ जाएगा 3 4 5 0 आ गया। तो 6 मैं घटा दिया तो यहाँ पर शून्य आ गया। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पूरी तरह से 10 से भाग चले जाएगी, क्योंकि 10 के भाग का नियम क्या है कि अंतिम संख्या में शून्य होना चाहिए। तो आ गया भैया। तो हमने क्या घटाया, तो हमने घटाया है 6, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन दिमाग लगाना पड़ता है ना। चलिए भाई, अब आ जाते हैं हम इकाई अंक से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ आपका बेस बना रहा हूँ ना, इसके बाद हम सीधा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें सारे के सारे सिलेबस कवर होंगे। चलिए, 2 का घात 3 गुणित 3 का घात 2 गुणित 5 का घात 4 है, तो इसके गुणनफल का इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट क्या है। ठीक है, तो चलिए बहुत ही शानदार मजेदार है। तो देखिए इसको क्या करना है, आपको सॉल्व कीजिए। 2 दूनी 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 गुणित, इसको क्या लिखेंगे, 3 को 2 बार गुणा कीजिए तो 3 तिया 9 गुणित 5 को आप 4 बार गुणा कीजिए तो 5 को 4 बार, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125 और 125 पंचे 625। ठीक है, अब आपको इकाई अंक निकालना है। तो क्या आप इकाई अंक अगर निकालेंगे तो क्या सबको आप गुणा करेंगे, नहीं, मैं आपको शानदार ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, शानदार ट्रिक क्या है, दो संख्याओं को जब भी आप गुणा करें, देखिए आपस में इन दोनों को गुणा कीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 निया 72, 72 आया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक लेना है इसका, तो 72 का सिर्फ क्या लूंगा मैं, इकाई अंक अर्थात 2 को लूंगा। अब 2 को लूंगा तो 2 लिया मैंने यहाँ पर, और वहीं 625 का भी सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक लूंगा। बस इकाई अंकों को आपको गुणा करना है, सभी अंकों का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को गुणा कीजिए। तो देखिए गुणा है तो गुणा कीजिए, 2 पंचे 10। अब भी बताइए 10 में इकाई अंक क्या है, 10 में इकाई अंक है 0, इसलिए सारी संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 0 हो। चलिए और मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे यहाँ पर 25 है गुणित 26 है गुणित 12 है गुणित 13 है। ठीक है, अब इतनी बड़ी संख्या का इकाई अंक आपको निकालना है कि इनको मैं सॉल्व करूंगा तो इकाई में क्या आएगा। तो देखिए मैंने क्या बताया, बस इकाई संख्याओं को गुणा कीजिए। तो देखिए ये यहाँ पर इकाई अंक 5 है, यहाँ पर इकाई अंक 6 है, तो चलिए गुणा कीजिए, 5 और 6 का गुणा कीजिए, 6 पंचे क्या हो जाएगा 30। अब मैंने बताया है क्या, जब भी दो संख्याएं आए तो किसको लेना है, इकाई अंक को। तो x का इकाई अंक ले लीजिए, तो 0 का गुणा आपको अगले के इकाई अंक से करना है, तो 0 का गुणा अगले का इकाई अंक क्या है 2 है, तो इस 0 का गुणा 2 से कीजिए।
2 का गुणा शून्य से करेंगे तो क्या आएगा, शून्य ही आएगा। फिर से अगली संख्या आइए और अगली संख्या का इकाई अंक लिखिए, तो इकाई अंक लीजिए, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 3 बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। तो इस प्रकार से इसका भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे भी समझ में नहीं आता तो मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कैसे। देखिए, मुझे आपको अच्छे तरह से समझाना है ना, तो मैं अच्छे से जितने ज़्यादा एग्जाम्पल हो सके तो कराऊंगा यहाँ पर। देखिए, जैसे 11 है गुणित 12 है गुणित 13 है गुणित 14 है ना, गुणित 15 है। अब इसका आपको इकाई अंक निकालना है, तो सिर्फ इकाई अंक को लीजिए, इकाई अंक को। इकाई अंक 1 है, इसका इकाई अंक क्या है, 2 है, इसका इकाई अंक कितना है, 3 है, इसका इकाई अंक कितना है, 4 है, और इसका इकाई अंक कितना है, 5 है। ठीक है, अब चलिए इन सभी को गुणा कीजिए, तो 3 दूनी 6, 6 एक कम है। ठीक है, 6 आ गया, इतना का 6 आ गया। फिर 4 का गुणा कीजिए, इन दोनों का गुणा कर दीजिए ना, या फिर सीधा कहाँ, चल इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो गया। ठीक है, और 20 छक्का 6 दूनी 12, 120 हो गया। तो देखिए 120 आ गया, तो अंत में क्या आ गया, 0 आ गया, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। इकाई अंक के निकालने के मैंने सारे के सारे मेथड्स आपको बता दिए हैं। ठीक है, बस आपको अगर 2 संख्या आई ना तो इकाई अंक को गुणा करना है। चलिए फिर से मैं बताता हूँ। देखिए 41 गुणित 42 गुणित 43 गुणित 44 गुणित 45 गुणित 46 के गुणनफल का इकाई अंक आपको निकालना है। बहुत ही शानदार। तो क्या करना है, बस आपको इकाई का अंक लेना है। तो इकाई का अंक क्या है, 1 गुणा इसका इकाई अंक 2 गुणा इसका इकाई अंक 3 गुणा इसका इकाई अंक 4 गुणा इसका इकाई अंक 5 गुणा इसका इकाई अंक है। अब देखिए इतनी इजी यहाँ पर संख्या हो गई, इन सभी को आप आपस में गुणा कर भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन मैं और आसानी से करता हूँ। कैसे, 1 का गुणा 2 से कीजिए तो कितना आएगा, 2। ठीक है, फिर 2 का गुणा किससे कीजिए आप, 3 से, तो कितना आ जाएगा, 6। 6 का गुणा आप किससे कीजिए, 4, तो 4 से गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, 6 चौक यहाँ पर 24। अब देखिए 2 संख्या आ गई, तो 2 संख्या में से मुझको क्या लेना है, सिर्फ इकाई अंक। तो इकाई अंक को आगे गुणा करते जाइए। अब 4 का गुणा किससे कीजिएगा, 5 से, तो 4 पंचे कितना आएगा, 20, तो 20 आ गया। तो फिर से 2 संख्या आ गई, तो हमको क्या लेना है, इकाई अंक। तो सिर्फ शून्य का गुणा आगे मैं करूंगा, तो शून्य का गुणा मैं 6 से करूंगा तो कितना आएगा, शून्य का गुणा 6 से करूंगा तो शून्य ही आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। आप आपस में 6 का गुणा 5 से, 5 का गुणा 4 से, 4 का गुणा 3 से, 3 का गुणा 2 से, 2 का गुणा 1 से, इस प्रकार से करके भी निकाल सकते थे। लेकिन मुझे यहाँ पर ये चीज़ें आसानी होती है, इसलिए मैं इस प्रकार से करता हूँ। ठीक है, मैंने दोनों मेथड आपको बता रखे हैं, आपको जिससे अच्छा लगे वो आप कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 7 का घात 105 का इकाई अंक क्या होगा। देखिए शानदार है। इस प्रकार से जब भी आपको इकाई अंक निकालना है ना, बहुत ही शानदार ट्रिक बता रहा हूँ। 7 का घात 105 है, मतलब 7 को हमको 105 बार गुणा करना है, 105 बार। तो इस प्रकार से क्या आप निकाल पाएंगे, नहीं। शानदार ट्रिक क्या है, जो भी घात दी है तो कितना घात दिया है, 105। इसको आपको क्या से भाग देना है, 4 से भाग देना है, 4 से भाग दीजिए। ठीक है, तो जब मैं 4 से भाग दूंगा ना, तो 105 को आपको 4 से भाग देना है, तो कितना शेषफल आता है। तो देखिए अगर आपको इस प्रकार से भाग देना नहीं आता तो यहाँ पर से इस प्रकार से भी भाग दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, कितने बार में जाएगा, 10, 4 दूनी 8। तो चलिए 8 आ गया, यहाँ पर से 2 बचा, 10 माइनस 8 2, 5 को उतार लीजिए, 4 छक्का 24, 24 आ गया। यहाँ पर क्या बचा, 1 शेष बचा, 1 यहाँ पर शेष बचा है ना, रिमाइंडर बचा। तो जितना शेष बचा उसी को जो संख्या है ना, मेन संख्या, उसके घात में लगानी है। तो मेन संख्या क्या थी, 7, आधार वाली संख्या थी 7। अब जो शेष फल बचा उसके घात में लगा दीजिए। तो 7 का घात 1, मतलब 7 को एक बार गुणा करना है, तो 7 एक कम 7। तो इकाई अंक हमारा क्या आ गया, सीधा का सीधा ऑप्शन नंबर सी 7। मतलब जो घात में दी गई है उसको 4 से भाग दीजिए, और 4 से भाग देने पर जो शेष मिलता है उसको आधार के घात में लगा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे दिया है 3 का घात है ना, 3 का घात 123 दिया है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 123 लूँगा। ठीक है, अब इसको 4 से भाग दे दीजिए, 4 से भाग दीजिए। तो 4 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, इस प्रकार से भाग दे दीजिए, है ना। अगर नहीं आता तो क्या होगा, 4 तिया 12। ठीक है, ये हो जाएगा, कट जाएगा, या फिर सीधा 30 बार में क्या हो जाएगा, 120 है ना, 120 आ गया। तो यहाँ पर 3 बस शेष बचेगा, 123 में 120 को माइनस करेंगे तो 3 शेष बच गया।
जो शेष बच गया उसी को आधार के घात में लगाइए, तो 3 का घात क्या हो जाएगा, 3 लगा देंगे, है ना। देखिए घात में मैंने लगा दिया क्योंकि यही तो शेष था, इसको मैंने घात में लगा दिया। तो गुणा कीजिए 3 को 3 बार, 3 गुणित 3 गुणित 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो बताइए इकाई अंक क्या है, इकाई में है 7, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 7। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 4 से भाग देकर सारी चीज़ें कर लेनी है, और विशेष इसमें कंडीशन है, आगे मैं सारी चीज़ें आपको बताते जाऊँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडमास नियम से। बॉडमास नियम भी मैंने पिछले क्लास में बता रखा है, इसे सॉल्व करना है आपको। 25 धन 25 कोष्टक में है, भाग में है 8 माइनस 3। देखिए दिखने में बड़ा इजी है, लेकिन बॉडमास नहीं आता तो यही चीज़ें टफ हो जाती हैं। तो बॉडमास मैंने बता रखा है, फिर से यहाँ पर बता देता हूँ क्या कि बॉडमास इन समीकरण को सॉल्व करने का नियम है, जिसमें पहले क्या होता है, पहले में ब्रैकेट, ब्रैकेट अर्थात होता है कोष्टक, जो कोष्टक में है उसे पहले सॉल्व कीजिए। उसके बाद ऑफ का मतलब होता है का, तो यदि का कहीं पर भी लिखा है तो उसके बाद उसको सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद रहता है डिवाइड, मतलब भाग आता है, भाग को सॉल्व करना है। उसके बाद मल्टीप्लाई अर्थात गुणा को सॉल्व करना है। उसके बाद एडिशन अर्थात प्लस धन को सॉल्व करना है। उसके बाद सब्सट्रैक्शन अर्थात घटाना, तो माइनस को सॉल्व करना है। इस क्रम में आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमको कोष्टक को सॉल्व करना है, तो दोनों कोष्टक को सॉल्व कीजिए। 25 धन 15 सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 40। ठीक है, कोष्टक सॉल्व हो गया। बाहर में है भाग, इन दोनों कोष्टक को सॉल्व कीजिए, तो 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब 40 भागित 5, 40 भागित 5 कितने बार में चले जाएगा, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी संख्या का 3/4 भाग क्या है, 60 है, तो वो संख्या क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए किसी संख्या का बोला है, तो क्या वो संख्या हमको पता है, नहीं ना। तो हमको क्या मानना है, माना वह संख्या क्या है, x है, x मान लिए। ठीक है, अब बोला है किसी संख्या का 3/4 भाग, तो माना वो संख्या हमने क्या माना है, x। तो x का 3/4 भाग, 3/4 भाग का मतलब गुणा होता है, आपको पता होना चाहिए। तो x का 3/4 भाग कितना है, कितना है 60 है। तो x का मान आपको निकालना है, बहुत ही आसान। ये समीकरण आपने बना लिया तो चीजें इजीली सॉल्व हो गई। तो x का 3/4 भाग 60 है, ये मैंने बना रखा है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व कीजिए। तो 3 का गुणा x से कीजिएगा तो 3x हो जाएगा, है ना, बराबर 4 यहाँ पर पक्षांतर मतलब तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो 60 गुणित यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। अभी सॉल्व मत कीजिए, अब हमको क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो 3 को नीचे भेज दीजिए, तो 60 गुणित 4/3। इस प्रकार से अगर आपको पक्षांतर तिर्यक गुणा भी नहीं आता ना, तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं स्पेशल क्लास आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, क्योंकि मैं 0 टू हीरो बनाऊंगा। ठीक है, 0 लेवल के जितने लोग हैं ना, सबके लिए मैं इस प्रकार से क्लास लेकर आ रहा हूँ, ताकि सभी के सभी बराबरी में चले। ठीक है, चलिए काट दीजिए, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, 20 बार में चले जाएगा, तो x बराबर 20 चौक क्या हो जाएगा 80। x का मान कितना हो गया 80, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 25 है और उनका अंतर 5 है, तो संख्याएं क्या है, बताइए। ठीक है, तो देखिए दो संख्याओं का योग 25 है, तो क्या आपको संख्याएं पता है, नहीं ना। तो माना वो संख्याएं कौन कौन सी है, x और y है। दो संख्या हमको मिल गई x और y। ठीक है, अब बोला है दोनों संख्याओं का योग 25 है, तो चलिए भाई इन दोनों को जोड़िए। तो दोनों संख्याओं का योग बराबर कितना दिया है 25। ठीक है, और उनका अंतर 5 है, तो अंतर का मतलब है तो घटाना। तो दोनों संख्याओं को जब मैंने घटाया ना, तो हमें मिलता है क्या उत्तर। तो इस प्रकार से जब भी आपको संख्या मिल गई, इस प्रकार से आपको सब भी संख्या मिल गई ना, तो संख्या निकालनी है। एक शानदार ट्रिक मैं बता रहा हूँ, क्या कि जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या, दो संख्या मिलेगी, एक बड़ी होगी ऑब्वियसली, एक छोटी होगी। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या आपको निकालना है। तो बड़ी संख्या अगर मैं निकालूंगा तो क्या करना है, दोनों संख्याओं को जोड़ना है। तो दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, तो 25 धन 5 और आधा कर दीजिए, इससे आधा मतलब 2 से भाग दे दीजिए। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 25 धन 5 बराबर 30/2 बराबर कितना आया 15। बड़ी संख्या पूछी जाती तो, या फिर एक संख्या हमको मिल गई 15। अब छोटी संख्या अगर आपको निकालनी है, छोटी संख्या आपको निकालनी है, तो दोनों को अंतर कीजिए, दोनों को घटा दीजिए, मतलब 25 - 5 और फिर इसे भी
2 से भाग दे दीजिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20/2। तो अगली संख्या हमको क्या मिल गई? 10। तो इस प्रकार से एक बड़ी और एक छोटी संख्या मिल गई। तो बड़ी संख्या 15 है और छोटी संख्या 10। तो 15 और 10 किस में है? तो देखिए 10 और 15 इसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर आपको यहाँ पर पूछ दिया जाता ना तो बड़ी संख्या कौन सी है, तो सीधा आप यहाँ पर से इस प्रकार से आंसर निकालते, 15 होती, छोटी संख्या कौन सी आती? तो 10 होती। ठीक है, इस प्रकार से आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है बोल रहा है। देखिए वर्गमूल से संबंधित क्वेश्चन है, आगे मैं वर्गमूल से संबंधित पूरे के पूरे टॉपिक लाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए वर्ग पूर्ण वर्ग नहीं है मतलब एक संख्या को 2 बार अगर आप गुणा करें ना तो वो संख्या आनी चाहिए। मतलब देखिए 144 को अगर मैं वर्गमूल निकालूं, 144 को अगर मैं वर्गमूल निकालूं तो ये किसका वर्गमूल है? 12 का वर्गमूल है। इसका मतलब आप 12 को 2 बार गुणा करना है, तो क्या आ जाता? 144। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से 169 169 ये किसका वर्गमूल है? तो ये 13 का वर्गमूल है। वहीं 196 को अगर मैं देखूं तो ये किसका वर्गमूल है? ये है 14 का वर्गमूल है। ठीक है, लेकिन क्या 200 किसी का वर्गमूल है? 200 किसी का वर्गमूल है? तो नहीं, 200 किसी का भी वर्गमूल नहीं है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको 1 से लेकर 30 तक के वर्गमूल आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, अन्यथा आपको निकालना तो आता ही है वर्गमूल। ठीक है, तो चलिए वर्गमूल निकालना नहीं आता तो फिर मैं अभी बता देता हूँ कैसे निकालना। जैसे 144 का वर्गमूल निकालना है, तो ये 144 ले लिया, यहाँ पर 2 से पहले भाग दीजिए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर से क्या हो जाएगा? 2 से भाग चले जाएगा, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, फिर क्या हो जाएगा? इस गुणनखंड बस निकालते हैं ना, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, ये हो जाएगा 2 निया 18, फिर 3 तिया 9, फिर 3 एक कम 3। ठीक है, इस प्रकार से अब जोड़ी बनाइए 2 2 का, एक जोड़ी ये बन गया 2 का, एक जोड़ी ये बन गया, एक जोड़ी ये बन गया, 2 गुणा 2 गुणा 3, इस प्रकार से जोड़ी बना है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो 12 का वर्गमूल 144 है। इस प्रकार से भी आप निकाल सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 4/5 और 6/7 में से कौन सी भिन्न बड़ी है। अब बड़ा और छोटा निकालना बहुत ही शानदार ट्रिक मैं बता रहा हूँ। देखिए आपको बड़ा और छोटा निकालना है ना, बहुत ही शानदार ट्रिक है। क्या? इसे भाग देकर दशमलव बनाकर मत कीजिए, बहुत ही टफ लगता है। इसे आपको क्या देखिए 4/5 ही है ना, और 6/7 दिया है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? बस तिर्यक गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा। देखिए इस प्रकार से तिर्यक गुणा कर दीजिए, 7 का गुणा 4 से कर दीजिए, 7 का गुणा 4 से कर दीजिए, और 5 का गुणा 6 से कर दीजिए, 5 का गुणा 6 से कर दीजिए। 7 चौक कितना हो जाएगा? 28, और 5 छक्का क्या हो जाएगा? 30। तो जो संख्या बड़ी है बड़ी आ गई, तो देखिए 28 और 30 में से कौन सी बड़ी है? तो 30 बड़ी है ना, तो 30 किसका वैल्यू है? 6/7 का। इस पार है 6/7 का, तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? सीधा 6/7 हो जाएगी, और छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 4/5। 6/7 आपस में, ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, इस प्रकार से बस आपको निकालना है। चलिए और आपको मैं बताता हूँ, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अब देखिए बड़ा भिन्न निकालना है, फिर से वही ट्रिक आपको अपनानी है, फिर सारी चीज़ें आपसे बन जाएंगी। क्या? देखिए 2/3 और 5/6 और 3/4 है, इन सभी में सबसे बड़ा कौन सा है ये पूछा गया है। तो सबसे पहले मैंने बता रखा है, 2 2 करके चेक कीजिए कौन कौन सा बड़ा है। सबसे पहले मैं 2/3 और 5/6 में चेक करता हूँ, तो 2/3 और 5/6 में चेक कीजिए। तो कैसे करना है? तिर्यक गुणा कीजिए, तिर्यक गुणा कीजिए भाई। 6 का गुणा 2 से कीजिए तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12। 3 का गुणा 5 से कीजिए तो कितना हो जाएगा? 5 तिया 15। तो बताइए कौन सा बड़ा है? 12 बड़ा है कि 15? 15 बड़ा है, तो इन दोनों में कौन सा बड़ा हो गया? 5/6 बड़ा हो गया। देखिए 15 किसका वैल्यू है? 5/6 का ना, तो 5/6 इन दोनों में बड़ा हो गया। तो देखिए 2/3 तो छोटा हो गया, अब 5/6 बड़ा हो गया। अब 5/6 और 3/4 में चेक कीजिए, तो देखिए 5/6 और 3/4 में चेक कीजिए, तो फिर से तिर्यक गुणा कीजिए, तो 5 चौक कितना हो जाएगा? 20, और 6 तिया कितना हो जाएगा? 18। तिर्यक गुणा कर दिया। तो बताइए भैया 20 और 18 में से कौन सा बड़ा है? तो जाहिर सी बात है 20 बड़ा है, इसका मतलब 5/6 बड़ा है। तो तीनों में 5/6 आपको बड़ा मिल गया, तो सीधा आपको आंसर निकालना ऑप्शन नंबर बी। कुछ भी यहाँ पर और एक्स्ट्रा सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ी क्या? नहीं। ठीक है दोस्तों, अभी और मुझे लंबी क्लास लेनी थी, लेकिन जो ये क्लास बहुत लंबी हो जा रही है, तो अगले क्लास में हम आगे देखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन तो बना रखे थे, तो अगली क्लास आपको आगे मिलने वाली है। तो यदि आपको आगे भी इसी प्रकार से मैथ के क्वेश्चन चाहिए, यार प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और कमेंट में लिखिए यस मुझे आगे भी चाहिए, तभी मैं आगे कंटिन्यू रखूँगा, वरना था यहीं पर मैं स्टॉप कर दूँगा।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी। जिस प्रकार से आपका रिव्यू है मुझे देखकर अच्छा लग रहा है कि आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम सारे सब्जेक्ट को भी कवर करने वाले हैं। तो जल्द से जल्द आप बताइए कि आपको क्या कंटिन्यू क्लासेस चाहिए और क्या आपको टॉपिक वाइज चाहिए या इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट चाहिए। ठीक है, सभी चीज़ें आप बताइए, उस प्रकार से मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लेकर आऊँगा। तो दोस्तों आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।